अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोडियो थे, छोड़ियो थे, मोड़ियो थे, पतलियो थे, सुखियो थे, खनियो। क्या हाल है आप लोगों के? मज़े में हो? ठीक हो? अच्छा जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले ना स्काई भारतीय सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था बाबा जी को। उन्होंने कहा कि बाबा जी सबको दुआएं देते हो तो कभी दिल से अपने कफील को भी दुआ दे दो, उसे भी दुआ किया करें। क्या पता आपका कफील वाला काम भी मुकम्मल हो जाए। और ये मुंह तोड़ रिएक्शन देना छोड़ दो, अब ये उम्र नहीं रही किसी और को मुंह तोड़ जवाब देने की। बड़ा लॉजिकली इन्होंने जो है कमेंट पास किया है। इसमें लॉजिक है कि भाई आपने दुआ देनी होती है ना, तो सबसे पहले अपने कफील को दो, ताकि उसका दिल आपके लिए नरम हो और आपका काम जो नहीं हो रहा। बाकी वही मैंने बता दिया था कल के भाई ये उनका जो है पुराना व्लॉग था, महीना डेढ़ महीना पहले का, तो उन्होंने वो वाला डाला हुआ था। और जो है बाकी वाकई ये उम्र नहीं है मुंह तोड़ रिएक्शन देना या मुंह तोड़ जवाब, ये चीज़ें ना टुच्ची लगती हैं इस उम्र में। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और पता भी है इन लोगों को कि यार इन लोगों की कोई कंट्रोवर्शियल बात पे फिर कितना बवाल मचेगा या क्या, मतलब इनको अगर ये बुरा भला बोलेंगे तो चार लोग इनको भी बोलेंगे। खासकर नीचे जाके देखें तो सही, इन्होंने जो खाली टाइटल लगाया, टाइटल पे ही कितना लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। मोहित जुहान हैं सिस्टर, वो कहती हैं कि ये उम्रा में इतनी पाक जगह रहकर झूठा थंबनेल लगाना कितना गलत है। अल्लाह इनको हिदायत दे। इस तरह से जो है इन्होंने ये जो है कमेंट पास किया है सिस्टर ने कि भाई उम्रा पे जो है करके फिर उन नेक जगह पे खड़े होके फेक थंबनेल से व्यूज़ कमा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आपको जो है थोड़ा लिहाज करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें ना करें आप, बहुत गलत बात है। तो देखें इतनी पाक जगह पे खड़े होके इस तरह की जो हरकतें हैं ये अच्छी नहीं होती। और लोगों को आप ज्ञान देते हैं, लोगों को आप बातें बताते हैं, खुद मेरे ख्याल से सबसे पहले जो है अमल करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रेणुका जी का भी कमेंट है, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है। उन्होंने कहा होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। गलत थंबनेल लगा के किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कितने दिनों तक बिना रिएक्शन दे के रहोगे? आपके अंदर जो ईगो है ना, उसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो कभी आपको एहसास होने नहीं देता कि आप गलत हो। इस तरह की ईगो अपने अंदर नहीं पालना चाहिए कि जो आपको कभी भी ये ना कहे कि आप गलत हो ही नहीं सकते। ऐसी ईगो नहीं होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। और कब तक आप बेवकूफ़ बनाते रहोगे? बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रेणुका जी जो है ना, इन्होंने कमेंट किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमेंट किया है। उन्होंने कितना दिन बिना रिएक्शन के रहोगे? मतलब अब रिएक्शन भी देना है, वजह भी कोई नहीं मिल रही, लेकिन मतलब टाइटल थंबनेल लगा के टाइम पास कर देते हैं। रेणुका जी, बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जो है बस वही वाली बात है कि व्यूज़ बस आते रहें। हिम्मत नहीं है, लेकिन पुराने रिएक्शन वीडियोस उठा के वो जो है इस पे डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। वैसे उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत अच्छी खासी ख़राब है, उम्रा से होके जब से आए हैं। फिर ऊपर से बच्चे इनको तंग करते हैं, वो मियाँ बीवी घर नहीं होते, सलमा असगर बच्चियाँ भी आई थिंक साथ में ही होती हैं सलून वगैरह में, तो बाबा जी जो हैं पीछे बच्चे संभालते हैं। इसलिए जो है फिर ऊपर से इनकी तबीयत भी ख़राब, बच्चे भी साथ में संभाल रहे हैं। छोटी कहती है बार बार मैंने आइसक्रीम खाना है, मैंने ये चीज़ लेके दें, वो चीज़ लेके दें। इस तरह से बाबा जी की जो हालत है वो अच्छी खासी टाइट हुई पड़ी है।
अब इनको कहते हैं ना वो क्या क्या अब इनको जो है ना सही मैंने में अम्मा का एहसास होगा कि यार उसके होने से कितने फ़ायदे थे। अगर मतलब देखो यार, हमारे घर में कोई अगर मुलाजिम भी होता है ना, तो हम उसका भी बड़ा एहसास करते हैं, ख़याल रखते हैं कि चलो जी आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कभी उसे जूता कपड़ा ले दिया, एहसास कर लेते हैं ना। हालांकि वो तो जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, वो आते हैं सैलरी सुलरी लें और अपना जाएं, लेकिन नहीं, एहसास बड़ी चीज़ होती है। बंदा दूसरे मतलब गैर को भी एहसास कर लेता है, लेकिन ये लोग जो है उस बेचारी अम्मा के साथ बहुत बुरा करते रहे हैं। उनको पैदल जाना पड़ता होता था धूप में, कड़ी धूप। और सबको पता है सऊदी हो गया या कतर हो गया या दुबई हो गया, ये इन जगहों पे अरब अमारात में शदीद गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो है वो इतना बेचारी मेहनत कर कर के जो है कमा कमा के आती रही, लेकिन जब वो बीमार हुई, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही बंदा जो है बीमार रहता है या नाजुक हो जाता है, हड्डियाँ उस तरह से काम नहीं करती, वो जान नहीं रहती इंसान में। तो जब वो बीमार पड़ती थी तो ये लोग जो है इलाज कराने में कतराते थे कि हाँ ये है वो है, मतलब उसकी दिलजोई नहीं करते थे, उल्टा उसको जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। ठीक है जी, उसको बोझ समझना शुरू हो गए थे, समझ रहे हैं ना, बोझ समझना शुरू हो गए थे। इसलिए जो है फिर उनका अच्छा फैसला है कि आज वो अपनी जगह पे टिकी हुई हैं और वो अब जाना नहीं चाहती, वो चुपचाप बैठ गई हैं। फिर दूसरी बात ये कि उसका घर भी उसको नहीं दिया, जो अम्मा जी का घर था वो भी उसके नाम नहीं किया हक महर में। अच्छा, हक महर में दुल्हन को जो है 20, ये जो अभी निकाह हुआ है उसको जनाब 20 मरले का 4 दीवारी वाला घर नाम लगा के दिया गया है। अब लोग कहेंगे 20 मरले कितना होते हैं, जितना साइज सितारा के गार्डन और घर का साइज है उतनी साइज में ज़मीन, ठीक है जी, उतनी साइज में ज़मीन उनको लड़की को मिली है। और क्योंकि मरले गज़ का आप लोगों को समझ नहीं आता, तो फिर मैं इसलिए आसान तरीके से समझा रही हूँ कि जो अभी दुल्हन है, जो शबाना की बेटी का निकाह हुआ है इकराम के साथ, उसके हक महर में 20 मरले का महर की बात हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी बात कर दूँ। 20 मरले की 4 दीवारी घर बना हुआ वो लड़की के नाम लगाया गया है। तो आई थिंक जो इकराम का घर बनाया हुआ है ना, तो वही वाला घर लड़की के नाम लगा दिया गया है, उसके हक महर में दे दिया गया है। तो 20 मरले उतने होते हैं जितना सितारा का गार्डन और घर है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, बहनों को अगर नहीं समझ आ रही तो फिर उन्हें समझ आ जाएगी। सही है जी। तो माशाल्लाह जी, ज़मीनें या वो नहीं मैटर करते, ये दुख सुख के लिए होते हैं कि कभी भी अगर मर्द बदल भी जाए तो चलो कुछ ना कुछ लड़की के हाथ में तो होना चाहिए, वो तो बेघर ना होना, समझ आई ना, थोड़ा सा एक सहारा थोड़ा बहुत हो जाता है, कल कला को बच्चे हो जाते हैं, अगर मर्द बदल जाए, कोई ऐसा मसला हो भी जाए, तो चलो कुछ ना कुछ लेडीज़ के पास होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे शहरों में हर दूसरे दिन आए रोज़ कोई ना कोई तलाक़ें मसले मसाइल हुए पड़े होते हैं। लड़कियों के माँ बाप नहीं होते, या जो है भाई अगर होते हैं तो वो नहीं संभाल पाते, नहीं रख पाते, तो लड़कियों के पास कुछ न कुछ होना चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला बच्चियों के नेक नसीब करे, एक दर घर वर एक होना चाहिए। अल्लाह ताला खुश रखे सब बच्चियों को, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी बहुत ही लिख देते हैं। खैर, अम्मा बेचारी को तो कुछ मिला ना, लेकिन चलो उस बेचारी ने पैसा भी लगाया, बनाया भी सही, सारा कुछ किया। अच्छा, रमज़ान के हवाले से जो पूछा जा रहा है कि रमज़ान क्यों नहीं है, रमज़ान को होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है। अच्छा अनीता, मुझे नहीं नज़र आई भाई, मैं तो बड़ा टटोलने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, मुझे अनीता नहीं समझ आई, नहीं नज़र आई। लेकिन बहू जो निकी मामी है उसकी बहू, और वो ज़रूर डांस कर रही थी, भंगड़े डाल रही थी। छोटी बहू, निकी बहू जो है वो, अनीता बड़ी बहू में आएगी। अनीता, रमज़ान बड़ा है तो वो बड़ी बहू में आएगी, ठीक है जी। तो छोटी बहू का कहा जा रहा था कि ये निकी मामी और छोटी जो बहू है वो डांस कर रहे हैं। अच्छा, जो इसके बाद जो है
रमज़ान जो है, रमज़ान जनाब शादी पे आएगा आई थिंक। अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है। जब दुल्हन की रुखसती होगी, शादी होगी, तो उसमें जो है रमज़ान आएगा। अभी जो है वो सऊदी अरब है, अभी अभी गया है, ज़रा वहाँ पे वो जाके थोड़ा कमा भी ले। ये तो सिर्फ निकाह था कि दूल्हे वाले आए हैं, निकाह वगैरह हुआ है और जो है मतलब दुआ खैर की हो गई, निकाह हो गया। लेकिन मेन फंक्शन जो होगा वो होगा शादी का। तो रमज़ान आई थिंक शादी पे ही आएगा। वो अभी फ़ौरन आके उसने वैसे भी क्या करना था। मेन फंक्शन शादी होती है, उसमें रिश्तेदार ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फिर खाने शाने भी बनते हैं, ज़्यादा फंक्शन होते हैं। ये तो अभी छोटा सा एक मतलब शादी के हिसाब से छोटा फंक्शन था। सही है ना। अच्छा, मोहम्मद कौसर करके इस तरह से कुछ आईडी का नाम है, वो कह रहे हैं कि नजमा की बेटी से भी अच्छी शादी हुई उनके हिसाब से। नजमा ने तो इतना रोला पीटना डाला हुआ, जबकि सितारा ने सब कुछ किया था। बिल्कुल जी। अब क्या पछताना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या पछता सकते हैं। वाकई बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ था। और यार आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, उसको दुआएं देनी चाहिए। आज देखो ना उनकी बेटी कितनी खुश है अपने घर में और अच्छी लाइफ गुजार रही है। फातिमा की बात कर रहे हैं हम लोग, वकार फातिमा अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं, खुशी खुशी लाइफ गुजार रहे हैं। अब देखो ना, चिंता है ना, टेंशन है ना दूसरी बच्चियों की, इसको अच्छी खासी है। 6 वीडियो बना डाली थी नजमा ने कि कराची से रिश्ता आ रहा है, इधर से रिश्ता आ रहा है, उधर से आ रहा है, सोचूंगी, देखूंगी, बताऊंगी, ये हो गया, वो हो गया। भाई इनको पता था कि वकार वाले तो अम्मा वालों के और सितारा वालों के जानने वाले हैं। अब नए नए जो रिश्ते आ रहे हैं वहाँ से कराची से, तो उनकी पहले छानबीन करेंगे, देखभाल करेंगे, फिर जाके फिर देखेंगे कराची में करना हुआ रिश्ता तो करेंगे, नहीं तो ना सही। लेकिन फातिमा वकार वाली जो है उसने तो कहा था कि मेरी बहन फौजिया का जो रिश्ता है वो कराची होना चाहिए, ताकि हम 2 बहनें कराची में हों। लेकिन कराची में हो 2 बहनें। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी एक बेटी बड़ी खुश है, और या फिर आपने पहले देखभाल भी लिया था, लड़का भी प्यारा है, ठीक है, मतलब सही है, गांव के लिहाज से तो बेहतर ही है, नौकरी शौकरी वाले हैं, कराची में उनका घर है। आपके मायके वाले आपकी बेटी की शादी नहीं होने दे रहे थे, रोला रप्पा डाल के बैठे थे, तुड़वाना चाहते थे। आपके बाप ने उसी टाइम करंट सिचुएशन में, जिस टाइम लड़की का निकाह होना था, उसी टाइम ही रिएक्शन दे डाला, और वो भी लड़के की माँ के ऊपर गंदा। तो आपको तो जो है ना, ये आपकी बेटी की तो बारात ही वापस भिजवाना चाह रहे थे आपके ही मैके वाले। तो आपकी नंद, जो छोटी नंद है, जो सितारा है, उसने जो है कितने मतलब सब्र तहम्मुल के साथ आपकी बेटी को इज़्ज़त बख्शी, उसको मतलब इतना प्रोटोकॉल दिए, और बाद में एंड में आप लोग आके कहते हैं कि हमें कर्ज़ई कर दिया। कौन सा कर्ज़ई कर दिया, कितना कर्ज़ई कर दिया। भाई जब आप शादियां करते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये कहा गया कि देखें वो थोड़ा सा आपने लड़की के लिए भी सामान लिया था, और दूसरा जो है क्या कहा था हाँ, हमारे घर के खर्चे करने पड़ गए थे। तो आप जब राजी, आप जब तैयार नहीं थे शादी के लिए, आप लोग जब अब आपके भी मतलब बच्ची की तो शादी की कि आप लोगों को भी कपड़े लेके देती, शॉपिंग करा के देती। हद नहीं है भैया, आप अपने तो कम से कम ले ना जिम्मेदारियां। दूसरी बात ये जब आप लोग तैयार नहीं थे शादी के लिए, हैसियत नहीं थी, तो आप रोक देते कि भाई हमारे पास अभी हैसियत नहीं है, हम अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते। सही है जी, हम अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो इसलिए जो है शादी ना करें 1-2 साल रुक जाएं, शादी ना करें। लेकिन उल्टा एक बंदे ने अगर आपके लिए शाबाशी की, शाबाश वाला काम है ना, अच्छा काम है बेटी की शादी करवा के देना, तो उल्टा ऑडियंस में शुक्रिया अदा करने के बजाय रोला रप्पा डाल दिया, रोला डाल दिया। देखें जी, हमें कर्जा डाल दिया, ये तो नहीं हमने की है, नहीं इन्होंने नहीं की, नहीं। मैं सोच रही थी अब सितारा की बिग दावत करेंगे और कहेंगे कि हमारी छोटी बहन ने जो है इतना बड़ा काम किया है, अपने घर में शादी रखी, मेहमानों को हैंडल किया,
बड़ी प्यारी सी रुखसती हुई, मेहंदी का फंक्शन हुआ, निकाह का फंक्शन हुआ, बहुत खूबसूरत हमारी बेटी की शादी हुई है। हमने ये सोचा भी नहीं था, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी बहन का है। शुक्रिया, हमारी बहन छोटी सी एक वीडियो बना के बहन को साथ में अच्छी सी दावत कराते, साथ में खाना खिलाते और शुक्रिया अदा कर देते। मैं कहती हूँ कि दिल बड़ा हो जाता है, सिर्फ शुक्रिया अदा करने से भी दिल बड़ा हो जाता है। उल्टा उस बच्ची को डिग्रेड किया, डीमोटिवेट किया। अब तो वो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं, अब तो बहुत ही, अब ज़्यादा से ज़्यादा भी कभी होगा ना तो यही होगा कि आपको गिफ्ट के तौर पे छोटा मोटा कोई गिफ्ट भेज देंगे, यही होगा भाई के मुंह को देख के। अच्छा जी, सदफ सिस्टर कह रही हैं, सही कहा बिल्कुल, नज्जो ने जानबूझ के शादी के दिनों में ये शोशा छोड़ा है कि इन लोगों को आदत है पुराना ब्लॉग डालने की। पता नहीं कितने दिन पहले वो बच्चा बीमार हुआ था और अब तक तो ठीक भी हो गया है। और दादी और फुफ्फो को दूर थी, लेकिन उसका सगा बाप जिसका फर्ज बनता है वो घर में ही नहीं था। जिसकी औलाद बीमार है वो घर में ही नहीं था। जी हाँ, फारूक घर नहीं था। उम्र की अगर तबीयत ख़राब हुई है तो ज़्यादा हक तो बाप का है, वो वहाँ पे हो और बच्चे का इलाज वगैरह कराए। दूसरा यही कि पिंसी फोड़े बच्चे को निकले हुए थे, इनका हक बनता था कि अपने बच्चे का फ़ौरन से ट्रीटमेंट कराएं, उसको इलाज करवाएं। अच्छा जी, उसके बाद मनीषा दोमल सिस्टर हैं, वो कहती हैं आज काशिफ का ब्लॉग पहली बार अच्छा लगा, उसमें सबसे अच्छा ढोल वालों का डांस लगा, सबसे अच्छा डांस काशिफ ने शूट किया। आज लेस में उसका वीडियो अच्छा बना है, मैं पहली बार उनकी तरफ तारीफ़ कर रही हूँ, वरना इन लोगों से मैं खफा ही थी। लेकिन चल रहे तरकीब से। जी हाँ, मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसने बाकायदा तौर पे ढोल का डांस पूरे का पूरा उन्होंने दिखाया है, वो जो झूमर ताड़ी कर रहे थे। और एक बंदी का तो फेस भी रिवील हुआ है, वो पता नहीं कौन है, बड़ी प्यारी लग रही थी गुलाबी सूट में, बहुत लंबे बाल वाली। और मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि वो जो है आबिद भाई की ही कोई, पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, पता नहीं सिस्टर है या वाइफ है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो शक्ल उस टाइप की लग रही है तो बड़ी प्यारी सी एक लड़की है, उसका भी फेस रिवील हुआ है और बड़े प्यारे से बाल लग रहे थे। सितारा के साथ ही थी, मुझे उसकी सितारा की कोई कज़न ही लग रही है। ठीक है जी, तो काशिफ का ब्लॉग अच्छा लगा है, वाकई अच्छा लगा है, जो बात सच है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मैंने देखा है लेकिन रिव्यू तो अभी नहीं दिया, रिव्यू तो मैं कल दूंगी। लेकिन जनाब मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है काशिफ का ब्लॉग, और उसका एंड का जो उन्होंने ढोल का वो दिखाया है वो अच्छा लग रहा था। मैं समझ रही थी बीना चली गई हैं, लेकिन बीना भी उस ब्लॉग में नज़र आई हैं। गुलाबी सूट आई थिंक उसने भी पहना हुआ है, तो वो साइड पे ही खड़ी हैं। सुमेरा ने आई थिंक हल्का सा ऑरेंज पहना हुआ है, वो भी खड़ी है। तो बारिश में खूब धमाल डाली है आबिद भाई ने और बाकी लेडीज़ ने, तो सही रौनक मेला लगाया है। और काशिफ ने सही में उसने आज कैप्चर किया पहली दफ़ा, तो सही ढोल को कैश करवाया तो ये आपने सही कहा है। अच्छा जी, मुनीब अहमद सिस्टर कहती हैं कि अम्मा नूर वैसे हर व्लॉग में होती हैं, निक्की मामी के साथ साथ ही ऐसे मजाक होता है सितारा के पर इस इवेंट पर जिसमें अम्मा नूर को होना चाहिए था। अम्मा नूर का बेटा है पर वो नहीं, अल्लाह खैर करे। वापस में सितारा भी ही बता सकती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल जी, अल्लाह रहम करे। और मुझे लगता है कि अगर वो मना भी देते तो दूसरे दिन फिर लड़ाई हुई पड़ी होती, ए भी तो रोला है ना। अगर मिसाल की तरह मना भी लेते, अम्मा नूर कोई तोहफे तहाइफ ले आती, हार शार पहनाती, वो बेचारी पैसे भी खर्च करती, तीसरे दिन फिर निकी मामी लानते दे रही होती, बुज्जे दे रही होती, गालियाँ दे रही होती, तो फिर वो मामला ख़राब हो जाना था। तो शायद इसलिए फिर इन्होंने कहा कि यार इनके मामलात हैं, यही जाने अब क्या कह सकते हैं, इनमें नहीं पड़ते।
क्योंकि उसके बच्चों की शादी पे भी शायद ये लोग नहीं जाते होंगे। अच्छा, मंजुलाता वर्मा जी कह रही है नौशीन अम्मा नूर का ना होना समझ में आता है, उनकी निक्की मामी से बिल्कुल नहीं बनती, सौतन का मामला अलग है, लेवल होता है, इसलिए सितारा के बोलने पे भी रंग में भंग ना पड़े। अम्मा नूर ने साइड लाइन ही रहना था, ठीक किया, समझ होगा। अनीता बेटे के गम से उभर नहीं पा रही होगी, लगता है काशिफ मुंह फुलाने वाला बनकर गुम गुम हुआ पड़ा है। शादी क्यों एक जैसे होते, शादी में एक ऐसा ही हो, हाँ शादी में कोई एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो मुंह फुला के फिर रहा होता, मैं नहीं बुलांदा नहीं काशिफ है, काशिफ वीडियो शीडियो बनाता फिर रहा है इधर उधर, ताक में है ताक में है। अच्छा, मुनीब सिस्टर कह रही हैं सितारा की वजह से गांव वालों के फंक्शन अच्छे से अच्छे हो जाते हैं, वरना ये लोग सादगी में ही अपनी बहन बेटियों को रुखसत कर देते हैं। ये सितारा ही है जो इनकी रौनक लगा देती है शादियों में, और बाद में वही लोग सितारा के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो है हो तो जाते हैं सितारा के खिलाफ, लेकिन सितारा असल में पता है क्या करती है, मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ। सितारा को ये लोग बुलाते हैं, सितारा कहती है चलो बुला तो ये वैसे भी रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ अंधेरा, ये तो अंधेरे में कर देते हैं, जैसे शानी वालों ने भी किया, छोटा सा निक्का सा बल्ब लगा के। अलिशबा की भी ऐसी शादी की थी इन्होंने, सही है ना। तो फिर उसके बाद फातिमा की शादी सितारा ने ज़्यादा धूमधाम की, सही है। और उसके बाद अलिशबा को सितारा ने आई थिंक गोल्ड की बालियां दे दी थी, सही है, शादी पे गोल्ड की बालियां, और बाकी भी आप जो होते हैं रस्में वगैरह चीज़ें वो दे देते हैं। लाइटिंग नहीं की थी, बड़ा अंधेरा सा लगता था, ठीक है। और अब जो है सितारा को उस टाइम हुए होंगे कमेंट के यार बड़ा अंधेरा होता है, व्लॉग नहीं नज़र आता, आप फंक्शन भी दिखाते हो, सारे तो व्लॉगर बने हुए हो, तो जिससे बेहतर अच्छा दिखा दो। तो फिर सितारा खर्चा कर देती है, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, बेशक थोड़ा ही है, लेकिन ये है कि उसको सेंस है, तरीका आ गया है कि यार खूबसूरती हो, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, आई थिंक 8-10 हज़ार की वो होंगी लाइटें वगैरह, लेकिन उसको तरतीब कैसे देना है, पैसा तो इनके पास भी है, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है वो नहीं इन लोगों को आता। जितने भी ये गांव के लोग हैं इन सब के पास सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को तरतीब नहीं आती, इस्तेमाल करना नहीं आता। तो खैर वो फिर साजिद और सितारा जो है वो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करते हैं। अब इन्होंने लाइट लगवाई, उससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ, बहुत सारे लोगों ने व्लॉग बनाए अच्छे से, वरना शानी का परसों कल का व्लॉग देख लें, वो जब निक्की मामी को कह रही थी अरे अरशाद इधर मुँह कर, अरशाद इधर मुँह कर, निक्की मामी को कह रही थी। अब जैसे ही उसने कहा ना अरशाद इधर मुँह कर, मैं समझ गई, मैं कह मामी का ना मुँह दिखाना चाहती है कि इसने आटा मला हुआ है तो मैंने कहा सही, वाकई फिर सही ट्रोलिंग हुई है मामी की है। वो अंधेरे में जो उसने दिखाया ना उधर उसका फेस अलग था, जब रोशनी में आई है ना मामी फिर थोड़ी सी बेहतर लगी है, हल्की सी नॉर्मल, मतलब येलो लाइट लगी हुई थी, थोड़ी सी बेहतर लगी है मामी। लेकिन जो अंधेरे में शानी ने उसका फेस रिवील किया है ना निक्की मामी का, अरशाद इधर मुँह कर, अरशाद इधर मुँह कर, अपने घर से दरवाजे से निकल रही थी मामी, तो मामी ने ऐसे मुड़ के जो देखा उसने तो भाई बच्चों को ही डरा दिया। मेरे बच्चे बेचारे ब्लॉग देख रहे थे, वो भी डर गए, हाँ मम्मा बाबू। मैं कि ना बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, आपकी अम्मा भी कभी कभी बहू बनी होती है, तो बर्दाश्त करो तो बड़ी हंसी आई, मुझे बहुत हंसी आई उसके बाद जो है यहाँ पे अभी जनाब फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी, यहाँ पे समन अफरोज़ कह रही है नौशीन दूल्हा क्या अनीता का देवर है? कौन सा देवर है जिसके फौजिया से रिश्ता हुआ था? सनिया अलिशबा की सिस्टर है, सनिया अलिशबा की फुफ्फो की बेटी है,
और जो लड़का जिसका निकाह हो रहा है, हाँ वही है फौजिया का पहला मंगेतर जो था, और इकराम, उसका वहाँ से रिश्ता टूट गया, फिर और जगह से हुआ, वहाँ से भी टूट गया, अब इसी लड़की के साथ उसका निकाह हुआ है। तो अनीता का देवर ही है, ठीक है जी, ये वही देवर है जो फौजिया से रिश्ता मामी करके आई थी, फिर टूट गया था। तो लड़की जो है, लड़की वो काशिफ की बहन और उसकी बेटी है, मतलब भतीजी हो गई, सनिया भतीजी हो गई, काशिफ की सगी भतीजी है, बहन की बेटी है। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।